आप लोगों को दिखा देती हूँ जो जो हमने रूम्स लिया है। हमने दो रूम्स लिए हैं और दोनों ही प्रीमियम कैटेगरी के हैं, बुआ का भी और मेरा और कान्हा का भी। तो ये हमारा रूम है इस तरीके से गाइस, इसकी कुछ एंट्री हो जाती है एंड अंदर जाते हैं तो एलेक्सा बजने लग गया था। यहाँ पे एलेक्सा का सिस्टम है। ये आपको एसी का पैकेट जो है अपना कंट्रोल कर सकते हो, टेम्परेचर यहाँ से उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, ये वॉशरूम है। सो ये गाइस देखो, यहाँ पे इन्होंने एक बहुत बढ़िया सा काउच दिया हुआ है, सोफा टाइप का। आप इसमें आराम से बंदे बैठ सकते हैं, रेस्ट करो, बातें करो। और ये जो आजकल की जो टेबल का ये जो एक थीम सा चल रहा है कि ये दोनों अलग अलग होती हैं और सेपरेट हो जाती हैं, बट इनको इस तरीके से लगा दो तो ये कुछ अच्छी सी लगती हैं देखने में। और ये टेबल दी हुई है जिसपे आपको वाटर बॉटल रखी हुई है। और कान्हा ये खोल बेटा, ये दिखा खोल के। यहाँ पे आपका मिनी फ्रिज हो गया है इसके अंदर, ये आपका मिनी फ्रिज। और अगर आप ये वाला साइड वाला को ओपन करोगे तो यहाँ आपको केटल मिल जाती है और नीचे आपका 2 कप्स पड़े हुए हैं। बाकी जो भी चाय का सामान होता है, टी कॉफी का, वो सब रखा हुआ है। और यहाँ पानी की बोतल हो गई। ये आपका स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पे गाइस, और वहाँ पे एक टेबल दी हुई है। नीचे इन्होंने एक ऐसा मैट सा लगाया हुआ है, दोनों तरफ देखो मैट लगा हुआ है। और ये है आपका आलीशान सा सुंदर सा एक बेड जो कि बहुत ही ज़्यादा कम्फी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, स्पंजी है और कुशन्स बहुत अच्छे, बहुत कंफर्टेबल दिए हुए हैं। जब आप इसमें लेटोगे तो आपको एक बहुत अच्छी सी नींद भी आएगी और बहुत रिलैक्स फील करोगे। और साइड्स में देखो टेबल्स भी है, साथ ही साथ लैंप्स बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे से लगाए हैं। उनके साथ ही आपको ये जो दिया हुआ है, ये एक तरीके का क्या कहते हैं इसको, मतलब आप बुक्स, अगर आप इनको बंद करके रात को बुक्स पढ़ना चाहते हो या बिल्कुल डिम लाइट में थोड़ा सा रहना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग है। कहना एक बार ये भी ऑन ऑफ करके दिखा दे बेटा, ये जो दूसरी नीचे की लाइट है ना, इसको बंद करके ये वाले चला के दिखा दे एक बार। नहीं, वो ऊपर वाली तो बंद हो जाती होगी ना, अगर होती होगी तो। हाँ, ये कुछ इस तरीके से हो जाती है अगर आप पूरी रूम्स की बंद कर दो और सिर्फ एक लगाकर हल्का सा, और कुछ भी आपको रीडिंग करना है या आप फोन पे देख रहे हो तो ज़्यादा सारी लाइट्स ना जलाते हुए। सो ये देख लीजिए, यहाँ पे भी इन्होंने पानी की बॉटल्स रखी हुई है। इस तरफ आ जाओ तो ये आपको एक बहुत अच्छा सा इन्होंने टेबल दिया हुआ है जिसपे आप बैठ के अगर अपना कुछ पर्सनल वर्क करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 ड्रॉर्स हैं और ये बहुत ही अच्छी सी इन्होंने देखिए एक चेयर दी हुई है जो कि बहुत ही वेलवेट का सॉफ्ट सा स्टफ है इसका। और साथ ही साथ आपको एक बहुत बढ़िया सा मिरर दिया हुआ है जिसके ऊपर इन्होंने एक लाइट लगाई हुई है। और गाइस ये देखो, ये इनका एक बहुत बढ़िया चीज़ है, इन्होंने जो अपना मेन्यू होता है जो खाने का, उसका इन्होंने यहाँ पे बारकोड रखा हुआ है। इसको आप स्कैन करोगे तो सारा मेन्यू आपके सबके फ़ोन पे आ जाएगा। तो जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करो वहीं से आप उसको ऑर्डर भी कर सकते हो और पे भी कर सकते हो। सो गाइस इसके बाद देखो अब आते हैं जो मेन है हमारा, ये कर्टन हटा के जो व्यू होता है। व्यू अब मैं अभी आपको नहीं दिखा पाऊंगी, वो सुबह दिखाऊंगी क्योंकि अब रात हो चुकी है तो करते करते टाइम बहुत हो गया। तो कहना थोड़ा सा फिर भी ये हटा दे, नीचे का वैसे दिख जाएगा। जो हमारा वाला व्यू आता है मैं आपको बता देती हूँ किस चीज़ का आता है। बेसिकली बहुत बड़ी विंडो है, ये थोड़ा सा और कर्टन पीछे कर दे, इधर से पीछे वो बेटा वो कर दे, खोलने की जरूरत नहीं है, रहने दे, ये खाली और पीछे कर दे कर्टन। तो काफी बड़ी विंडो है गाइस। और अगर आप जब इसके नीचे देखोगे तो ये देखो, ये आपका जो एंट्रेंस था, ये पूरा लॉन एरिया है, ये सारी एंट्रेंस है और यहाँ से पूरा सड़क का और सामने जितना भी कुछ है वो सारा व्यू आता है गाइस। ये देखिए, जितना आप लोगों को अभी दिख रहा होगा, ये सारा ट्रैफिक दिख रहा होगा रोड पे दूर से चलता हुआ। तो बाकी मैं आपको सुबह दिखाऊंगी एग्जैक्ट व्यू इसका। एक बेस्ट पार्ट और है यहाँ का, एलेक्सा तो है ही है यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ पे उसके साथ जो लाइट्स है, ये ऊपर आप देख रहे होंगे एक बड़ा प्यारा सा इन्होंने छोटा सा झूमर लगाया हुआ है लाइट्स वाला, जिसकी लाइटिंग चेंज होती है बाकायदा, उसके साथ म्यूजिक भी चलता है। तो म्यूजिक आप चलाना चाहो तो चला सकते हो, उसके बाद अदरवाइज आप बंद भी कर सकते हो। सो कान्हा जरा इसको आप चेंज करके दिखा। ये देखिए गाइज, ये वाला का इसका एक आता है चेंज। और फिर उसके बाद अगर आप सारी लाइट्स बंद कर देते हो तो आप इसको ये रेड कर सकते हो। ये तो अभी दिखा दिया तूने। एक ये वाइट हो गई बिल्कुल। अलेक्सा कुछ बोल रहा है। कितनी है? 3। पर्पल भी है, एक पर्पल भी थी ना, ये आ गई। सो गाइस ये देख लीजिए, ब्लू है तो पर्पल बोल रहा है उसे, पर्पल भी है। कोई नहीं। सो बहुत ही बंद कर दे बाब।
सो बहुत ही सुंदर सा बढ़िया सा प्रीमियम, जिसे नाम दिया गया है प्रीमियम करके इस रूम को, तो प्रीमियम ही है बिल्कुल। अब मैं आपको दिखा देती हूँ जो वॉशरूम है यहाँ का। सो ये इस तरीके से है, वॉशरूम बहुत बड़ा है, अच्छी खासी स्पेस है इसमें। एंटर होते के साथ ही आपको ये पूरा ऐसे आपको वॉश बेसिन दिख जाएगा, जहाँ सामने ही आपको दिखेगा एक बहुत बड़ा सा मिरर, जिसपे आप बहुत इजीली रेडी हो सकते हो। ऊपर उसकी एक लाइट दी गई है, साथ ही साथ गाइस आपको यहाँ पे हेयर ड्रायर भी दिया गया है, आप इसे यूज कर सकते हो। और ये हेयर ड्रायर वर्किंग है, मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। तो एंड साथ के साथ गाइस जैसे लड़कियां होती हैं, उन्हें कभी कभी मेकअप भी करना होता है या कुछ भी है, तो ये देख लीजिए उसके साथ ही ये मिरर भी इन्होंने एक्स्ट्रा एक दिया हुआ है कि आप लाइनर लगाना है या कुछ भी ऐसा करना है जिससे कि आपको बहुत पास से देखना चाहते हो, तो उसके लिए इन्होंने मिरर भी दिया हुआ है। साथ में गाइस देखो इन्होंने यहाँ पे डेंटल किट्स रखी हुई है, कॉम रखी हुई है, 2 ग्लासेस भी पड़े हैं और शेविंग किट भी दी हुई है और ये मॉइस्चराइजर भी दिया हुआ है और साथ ही साथ एक सोप भी रखा हुआ है और अपना इंग्लिश टॉयलेट है ही है इसमें। और ये आपका नहाने वाला एरिया आ जाता है, जहाँ पे इन्होंने वहाँ देखो सामने वहाँ टॉवल्स रखे हैं और एग्जॉस्ट भी है, ऊपर शावर है, साथ ही साथ यहाँ इन्होंने एक मैट लगाया हुआ है कि आप यहाँ पे आराम से खड़े होकर कंफर्टली नहाओगे तो आपके पैर स्लिप नहीं होंगे, मतलब एक ग्रिप रहती है, तो कभी कभी बहुत ज्यादा स्लिपरी भी हो जाता है। तो बहुत अच्छा है इनका, मतलब रूम बहुत अच्छा है, स्पेस बहुत बढ़िया दिया हुआ है। और ये आपका मेन डोर आ जाता है, यहाँ पे इन्होंने अलमीरा दी हुई है जो कबर्ड है, जिसमें आप अपने सामान कैरी कर सकते हो, जितना भी आपका सामान हो। ओपन करते के साथ ही आपने देखा होगा कि लाइट्स ऑन हो गई है क्योंकि इसमें सेंसर है, तो ये देख लीजिए। साथ ही इन्होंने ये लॉकर भी दिया हुआ है और इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हो अपना पासवर्ड डाल के। और यहाँ पे स्लीपर्स दी हुई है इन्होंने रूम के लिए और ये शू शाइनर दिया हुआ है और ये भी आई थिंक देखिए कबर्ड, काफी स्पेस है गाइस। अगर आप लोगों का सामान ज्यादा है, जैसे होता है फैमिलीज आती हैं, बच्चे होते हैं, तो काफी सामान हो जाता है, तो काफी स्पेस है, आप अच्छे खासा इसमें मतलब सामान रख सकते हो। और इसका जो डिजाइन है इंटीरियर, एक बहुत ही अच्छा सा लुक है, बहुत ही एलिगेंट सा, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इनका थीम बहुत ही अच्छा है। बाकी गाइस इसके बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा रूम। जो कैटेगरीज रूम की आती है मैं आपको बता देती हूँ। डीलक्स कैटेगरी आती है, सुपीरियर कैटेगरी आती है, प्रीमियम आती है और उसके बाद आती है स्वीट कैटेगरी, जो थोड़ी सबसे मतलब सबसे ऊपर वही होती है, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हमने प्रीमियम लिया हुआ है, मतलब हमने डीलक्स सुपीरियर से ऊपर प्रीमियम होता है, हमने वो लिया हुआ है और उसके बाद आता है स्वीट कैटेगरी। तो जो अगर रूम्स खाली होंगे उनके भी, तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ कि डीलक्स कैसा है और सुपीरियर कैसा है और स्वीट कैटेगरी का जो रूम है वो किस तरीके का है, उसमें क्या, उसमें इस प्रीमियम से ज्यादा क्या ऐसा दिया गया है। बेसिकली ज्यादा मुझे लगता है कि व्यू का ही मेन वो होगा। अच्छा, इसमें लिविंग रूम भी दिया हुआ है, आगे देख लेते हैं किस तरीके का है। तो गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट रूम की तरफ। गाइस हम लोग आ चुके हैं नीचे रिसेप्शन एरिया पे, जो कि हमने भैया को बोला है वही हमें दिखाएंगे बाकी रूम्स जो अलग अलग दूसरी कैटेगरीज के हैं। सो देख लेते हैं, अगर उनको खाली होगा तो वो दिखा देंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डीलक्स रूम देखने के लिए। जो यहाँ का डीलक्स रूम है वो किस तरीके का है, और स्वीट वाला जो है वो उसमें अभी ऑलरेडी रह रहे हैं, तो वो अभी हम नहीं देख पाएंगे। तो लिफ्ट से हम लोग बाहर आ चुके हैं और ये 3rd फ्लोर पे भैया लेकर आए हैं हमें दिखाने के लिए। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी पेंटिंग लगी हुई है और ये रहा देखिए, इसका नीचे भी सीटिंग एरिया बना हुआ है, वो मैं आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगी। मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छा से पता चल जाएगा आप लोगों को। तो अभी हम जा रहे हैं डीलक्स रूम की तरफ। सो गाइस कुछ इस तरीके से एंट्री हो जाती है आपकी डीलक्स रूम के लिए, और इस तरीके से आते हैं तो ये आप लोगों का हो गया आपका ये अपना जो रूम होता है। ओके, ये इस तरीके से बना हुआ है कुछ। ओके, मतलब ऐसे पार्टीशन सा है इसमें थोड़ा सा बीच में ना। ओके, तो गाइस ये एक वॉल ऐसी बनी हुई है जिसमें इन्होंने कुछ इस तरीके का पार्टीशन दिया हुआ है। तो पहले इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पे ऐसे टेबल सा बना हुआ है जहाँ पे आप आराम से बैठ के अपना पर्सनल वर्क कर सकते हैं। जैसे ऑफिशियल लोग आते हैं
लैपटॉप लेके या कुछ भी अपना काम यहाँ पे बहुत इजीली वो कर सकते हैं। और यहाँ पे वही हो गया अपना मिनी फ्रिज हो गया, और चाय की जो केटल होती है वो सारा सामान यहीं रखा हुआ है। और साथ ही साथ ये मिरर दिया हुआ है जिसके ऊपर इन्होंने लाइट लगी हुई है, आप लाइट ऑन कर सकते हो काम करते वक्त या कुछ भी करते वक्त। 2 ड्रॉर्स हैं, और ये एक इन्होंने यहाँ पे चेयर दी हुई है, और इस तरफ ये इस तरीके से का है कुछ। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने ये टेबल रखी हुई है, राउंड टेबल, साथ ही एक चेयर दे दी है। और ये अपना गाइस ये देखो, ये वाला हो गया अपना विंडो हो गई, जो कि अभी आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा क्योंकि इस टाइम तो रात हो रही है। और फिर मैं यहाँ से आपको जो रूम है वो दिखा देती हूँ कि रूम का एक्सेस किस तरीके से है। ये देख लीजिए गाइस, इन्होंने यहाँ पे देखिए ये मैट्स लगे हुए हैं, और रूम में जो इन्होंने टेलीफोन लगाया हुआ है वो पुराने स्टाइल का है, बहुत ही अच्छा सा लग रहा है, यूनिक सा है, कुछ एकदम डिफरेंट सा। इसमें टाइम भी शो हो रहा है, सब कुछ शो हो रहा है, और उसके जो नंबर्स हैं वो कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। लैंप लगा हुआ है, और आपका ये बेड हो गया, ये देख लीजिए। 2 पेंटिंग भी लगी हुई है वॉल पे, बहुत अच्छी सी। इस तरफ भी दोनों तरफ टेबल्स हैं, आप बड़े आराम से यहाँ पे अपना फोन रख सकते हो। दोनों तरफ चार्जिंग पॉइंट भी है, फोन चार्जिंग पे लगा सकते हो। दोनों तरफ लैंप्स है, आपका बेड हो गया। और ये देख लीजिए, यहाँ से सामने से आते हैं तो ये आपका अपना टीवी पैनल हो गया, टीवी आप ऑन करके देख सकते हो। और यहाँ पे भी इन्होंने एक टेबल रखी हुई है, तो सामान रखने के लिए कोई बेसिकली दिक्कत नहीं है, बहुत स्पेस है। और ये अलमीरा दिया हुआ है जिसमें आप अपना सारा सामान रख सकते हो विद लॉकर। एंड ये अपना वॉशरूम हो गया गाइस। वॉशरूम में यहाँ पर भी आपको हेयर ड्रायर मिलता है, जो सारी चीजें हैं वो सब कुछ यहाँ पे भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि डीलक्स है तो यहाँ पे आपको हेयर ड्रायर नहीं मिलेगा, ये सब कुछ ही इसमें अवेलेबल है। सो ये भी काफी अच्छा है। ओके, सो ये ना आपका यहाँ पे ये अपना की आप यहाँ लगा देते हैं, और साथ ही आपका एसी का जो कंट्रोल है टेम्परेचर करने के लिए वो यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है। तो भैया क्या इसका मतलब वो रहेगा, अगर कोई डीलक्स रूम लेता है तो कितना पड़ता है ये पर नाइट का? जैसे डीलक्स में जो अभी जो प्राइसिंग इसका चल रहा है वो 5500 प्लस टैक्सेस है। ओके, इसके अंदर आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है, ब्रेकफास्ट इंक्लूड टैक्सेस आपका उसमें अलग से रहता है। ये अकॉर्डिंग आपका वेकेशन एंड ऑक्यूपेंसी के ऊपर चेंज होती रहती है। ओके, डाउन भी जा सकता है, अप भी जा सकता है। ओके, थैंक यू। तो अभी चलते हैं हम लोग बाहर की तरफ, क्योंकि जो सूट रूम है वो उसमें ऑलरेडी अभी लोग रह रहे हैं। प्रीमियम आप लोगों ने देख ही लिया है, अब रहता है सुपीरियर। तो अब भैया हमें एक दिखा देंगे सुपीरियर रूम। सो आप लोगों ने गाइस डीलक्स देख लिया, प्रीमियम देख लिया, अब सुपीरियर की बारी है। यहाँ से इसकी एंट्री हो जाती है। ओके, यहाँ एलेक्सा बोलने लग गई है। सो ओके, सुपीरियर भी काफी इन्होंने बढ़िया सा बनाया है। मैं थोड़ा उस तरफ से आके पहले इधर का दिखाती हूँ ताकि अच्छे से पता चल जाए। आप गाइस वहां से आओगे तो आपको एक टेबल भी दिखती है। स्टार्टिंग में आपका कवर्ड एरिया आ जाता है जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो। ये आपको उन्होंने एक बढ़िया सा काउच दे दिया है, इस पे अगर कोई चाहे तो आराम से सो भी सकता है। और अगर आप लोग रात को बैठ के गैदरिंग कर रहे हो, गप्पे शप्पे मार रहे हो, तो काफी लोग यहाँ पे इजीली बैठ सकते हैं। ये टेबल हो गई आपकी, एक टेबल यहाँ हो गई जिसके नीचे आपका फ्रिज हो गया, मिनी फ्रिज, और वही टी केटल, सारा चाय का सामान हो गया। वहां पे भी आपको एक प्लग दिया हुआ है, आप कुछ भी लगा सकते हो चार्ज करने के लिए। एक टेबल ये हो गई छोटी सी, एंड बेड के साथ वही सेम चीज है। दोनों तरफ टेबल्स हैं आपको बकायदा, और आपका इंटरकॉम रखा हुआ है दोनों तरफ। उस तरफ स्विच आई थिंक नहीं है, इधर स्विच नहीं दिया हुआ, इधर दिया हुआ है, तो यहाँ से आप लोग चार्जिंग कर सकते हो। और ये आपका दूसरा पार्ट हो गया जो टेबल का है। यहाँ पे भी चेयर है विद मिरर, और ये आपका टीवी पैनल हो गया, और ये काफी बड़ी सी विंडो हो गई है जिसका व्यू आप लोगों को बहुत ही अच्छा मिलेगा। बाहर का बहुत बढ़िया व्यू होता है। और गाइस यहाँ पे सेंट्रलाइज एसी है, वैसे वाले एसी नहीं लगे हुए, तो ये पार्ट भी बहुत अच्छी चीज है इनकी। एंड मैं आपको फिर वॉशरूम दिखा देती हूँ। वॉशरूम गाइस सबको ऑलमोस्ट सेम ही है, तो मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ फर्क है किसी भी चीज में। तो ये देख लीजिए आप, फिर भी सिर्फ ये सब कुछ सेम है, सेम एज तो जितनी जो चीजें वहां है वो सब कुछ यहाँ है। ओके, तो भैया से इसका भी पूछ लेते हैं। ओके,
जो बिजनेस पर्पस के लिए अगर देखा जाए तो जैसे आपको अच्छा, ये जो बेड्स है ये पार्टीशन में है, पार्टीशन आपको अगर सेपरेट चाहिए सेपरेट भी हो जाएगा। सेपरेट हो जाता है। ओके, तो भैया इस सुपीरियर इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट है, वो बंद हो गई थी वीडियो, दोबारा से बता देती हूँ। भैया ने बताया है कि 4000 प्लस टैक्सेस है इस रूम का प्राइस विद ब्रेकफास्ट। तो बहुत अच्छा है गाइस, अगर आप लोग डीलक्स ना लेना चाहो तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग सुपीरियर भी ले सकते हो। सो अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। गाइस देख लीजिए, ये भी एक नीचे का पार्ट है जहाँ पे टेबल्स लगी हुई हैं, साथ ही चेयर्स लगी हैं और बीच में यहाँ पे फाउंटेन चलता है जो कि अभी उन्होंने बंद कर रखा है। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे भी काफ़ी सारी चेयर्स हैं, इधर भी चेयर्स हैं और बहुत सुंदर सा ये एरिया बनाया हुआ है इन्होंने। आप लोग यहाँ पे बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और आजकल तो वैसे भी ट्रेंड है वीडियोज और रील्स बनाने का, तो काफ़ी कुछ है यार यहाँ पे। पूरा आप घूमो, पूरा इतना मतलब बढ़िया सा इसका लुक है, मतलब बहुत अच्छा वो है, फील आती है यहाँ के ना। वाकई में अगर उदयपुर और इन सब जगहों पे एक अलग ही किस्म की फील है, तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। और जस्टा वालों की प्रॉपर्टी जस्ट ऑसम, मतलब जस्ट ऑसम। मैं अब आप लोगों को देखो दिखा चुकी हूँ, प्रीमियम दिखा दिया मैंने आपको, डीलक्स भी दिखा दिया और सुपीरियर भी दिखा दिया है। सो जो हमारा है, हमारा प्रीमियम है ना, का ना हमारा कितना है पर नाइट का? 4000 प्लस टैक्सेस ना, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, टैक्सेस अलग है। ओके, सो गाइस जो हम लोगों ने लिया है हमारा 4000 है प्लस टैक्सेस है, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। सो गाइस अगर आप लोग इस तरफ आ रहे हो तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, इतनी जेन्युइन प्राइस में, मतलब इतना बजट फ्रेंडली है और इतना आलिशान लग्जरी होटल जिसे कहते हैं मिलना आज के टाइम पे तो पॉसिबल नहीं है। आप कहीं भी जाओगे ना, बहुत नॉर्मल है 8000 9000। अब मतलब किसी भी आप लग्जरी होटल को अगर आप जा रहे हो घूमने, आप चाहते हो कि हम एक दिन भी स्टे करें या 2 दिन भी करना चाहे, तो बंदा नहीं कर पाता क्योंकि ऑब्वियस है बहुत ज़्यादा बजट हिल जाता है। बट इनका बजट भी बहुत जेन्युइन है और लोग तो यहाँ के वाकई में। और सबसे बड़ी बात गाइस, ये बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन होटल है इनका। यहाँ ना तो नॉनवेज होता है और ना ही अल्कोहल होता है। फ्रेंड्स हम दोनों अपने रूम में आ चुके हैं और रूही और बुआ भी अपने रूम में है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, खाना भी खा लिया, सब कुछ कर लिया और थक चुके हैं। और अब बस रेस्ट मोड चाहिए कि रेस्ट कर सके, क्योंकि बहुत थकावट हो रही है पैरों में। तो ऐसे हो गया बिल्कुल जैसे कि पता नहीं जान ही नहीं है पैरों में चल चल के। तो गाइस अब मॉर्निंग का ये है कि मॉर्निंग में पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे घूमने के लिए। जो उदयपुर में अपना सिटी पैलेस है और फतेह सागर लेक है, मतलब जो भी आगे चीज़ें हैं जो लोग देखने आते हैं, सबसे ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम भी उन सबको कवर कर लें। जितना घूम सकेंगे घूमेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है। देखो ज़्यादा बुआ भी नहीं घूम सकती है क्योंकि वो उनकी एज भी है और वो पहले से ही काफ़ी थकावट फील कर रही हैं। तो उन्होंने बोला है जितना मैं कर सकूंगी बेटा कवर कर दूंगी तेरे साथ, बट तू मुझे फोर्स मत करियो कि ज़्यादा चल पाऊँ, तो मैं उनको फोर्स नहीं करूंगी। तो अपनी तरफ से दोस्तों आप लोगों को मैं जितना हो सकेगा यहाँ का दिखा सकूंगी और मैं उम्मीद भी कर रही होंगी कि आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा। क्योंकि देखो कोई जो, जैसे हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं गाइस उदयपुर, पहले मैं कभी नहीं आई, तो मेरा ये पहला ट्रिप है इन जगहों का। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग इस तरफ नहीं आए होंगे, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है, उन लोगों को नॉलेज मिल जाती है छोटी छोटी चीज़ों की। कि यहाँ पे देखो आप अगर आते हो तो आप ऑटो से अगर इधर उधर आना जाना कहीं भी करते हो, 2 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर की, तो आप मान के चलो आपका ऑटो का कम से कम 250 300 400 रुपये किराया लग जाता है। अगर सिंगल पर्सन जा रहा है तो कम लगेगा। अगर आप 3-4 बंदे साथ में हो, फैमिली हो, लाइक हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चे हैं, ऐसा कुछ है, तो आप मान के चल लीजिए। हम 2 किलोमीटर भी गए थे अगर वहां से, तो हमने 250 रुपये 300 रुपये इस तरीके से ऑटो वालों को दिए थे। थोड़ा कोशिश कीजिए बार्गेनिंग करने की, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानेंगे। बट ठीक है, वो देखो अपनी तरफ से उनकी भी कमाई का जरिया यही है, तो वो अपनी तरफ से रेट अपने हिसाब से बताते हैं, बट हम थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं। तो उन्होंने हमारे लिए जो हो सका बेस्ट किया है। और जो हमने गाड़ी हायर करी वो भी उन्होंने भी बहुत जेन्युइन पैसे लिए हैं, ऐसा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया कि हम बोले कि बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो गाइस वही भैया सुबह आएंगे और हमें पूरा दिखाएंगे सिटी पैलेस और जो जो यहाँ का जो घूमने का सारी जगह है, उन्होंने कहा मैं सारा आप लोगों को दिखाऊंगा। वो एज अ गाइड भी टू मतलब बताते हैं आपको, पूरा आपको बताएंगे जगह जगह के बारे में, पूरा घुमाएंगे दिखाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी नॉलेज है यहाँ के लोगों को। सो दोस्तों और रही बात होटल्स की, देखो होटल्स हर तरीके के हैं, कम रेट वाले भी हैं, इससे भी कम रेट वाले भी होंगे, बट हमें जिस तरीके का चाहिए था वो
इसी बजट में हमें ऐसा कुछ चाहिए था कि जिसका मतलब बहुत ही मतलब राजपूताना टाइप का लुक हो, रजवाड़ों वाला, और बहुत अच्छा सा लगे, हमें लगे कि हाँ यार, हमें पूरी फील आए कि हाँ वाकई में हम जयपुर उदयपुर इस तरीके की किसी जगह में आए हैं जो कि मशहूर है हिस्ट्री के लिए। तो हम बहुत खुश हुए। और सबसे बड़ी बात गाइस, जो इनकी प्रॉपर्टी है जस्टा वालों की, ये तो वाकई में काबिल तारीफ है। तो हमें इनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और जस्टा ब्रिज भूमि में रुके वहाँ पे के, तो वो तो बहुत ही बड़ा बना हुआ है, वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्पेस है। पूरा होटल भी मैंने कवर नहीं करा मैंने जितना करना था उतना ही किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं थक भी गई थी। तो मुझे लगा मैं जितना कर सकती हूँ उतना ही कर लूँ। और अब जब हम यहाँ पे जस्टा सतवा में हैं, तो ये भी बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है गाइस। वाकई में पूरा 7 स्टार वाली फील है, हर चीज़ है यहाँ पे। और आपको सबसे बड़ा सर्विस इतनी अच्छी मिलेगी, खाना इतना अच्छा है। अभी हमने सिर्फ उसका पनीर का लच्छा परांठा और आलू परांठा खाया, बट लच्छा परांठा तो ऑसम बना हुआ था। वाकई में खाना ने कहा कि मम्मी मिस मत करो, टेस्ट कर लो, फटाफट से खा लो, तो बहुत अच्छा था। सो गाइस अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं। आप लोगों से मिलेंगे सुबह जब जाएंगे अपना सिटी पैलेस और उदयपुर में और भी जगह घूमने के लिए, तो आप लोगों को भी हमारे साथ साथ घुमाएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों।